मुझे ज्वाइन किया है जनाब खालिद चिश्ती साहब ने, रिटायर्ड एयर कोमोडोर हैं। सर 1965 की वॉर, उस मेमोरीज कैसा हुआ, वो साल कैसा था, वो दिन कैसा था, उसकी जानिब बाद में आते हैं। लेकिन सर 1965 टू 2025 क्या कुछ बदलाव आया है? क्योंकि तब भी हिंदुस्तान एग्रेसर था और आज भी हिंदुस्तान एग्रेसर है। बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि ना दो चीजें नहीं बदली, एक उनकी तरफ से नहीं बदली और एक हमारी तरफ से नहीं बदली। That's true, that's true. ना हमारा दुश्मन बदला है और ना हमारा जज्बा कम हुआ है। ये दो चीजें बिल्कुल नहीं बदली, क्योंकि दुश्मन ने भी वही स्टैंस रखा हुआ है आपके सामने कि हमें शायद इररिलेवेंट करना है दुनिया से, या हमें हमारे सफाई हंसी से खुदा ना खासा मिटाना है। लेकिन इधर हमारा जज्बा भी उतना ही माशाल्लाह मजबूत है। और आज का दिन मैं आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम शुहदा की फैमिलीज को ट्रिब्यूट और सलाम पेश करना चाहूंगा और उन गाजियों को एक्नॉलेज करना चाहूंगा जिनकी वजह से आज हम आजाद हैं। और जिन बच्चों को आजादी की शायद नहीं पता था, उन्होंने अब गाजा की तस्वीरें देखी हैं तो उनको समझ आती है कि आजादी कितनी बड़ी नेमत है। और आमतौर पर जब हम 6 सितंबर को बात करते हैं कि आर्म फोर्सेस को और टीम सर्विसेज की तरफ ही हमारा ध्यान जाता है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। मैं पुलिस और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस जिन्होंने कुर्बानियां दी और बहुत सारे सिविलियंस ने भी जो जाने दी हैं इस मुल्क के लिए, उनको भी सलाम पेश करना चाहूंगा। देखिए, दुश्मन नहीं बदला, जो चीज हमने नहीं बदली वो जज्बा नहीं बदला। हमने डिफेंड करना है, हमारी ऑब्लिगेशन है, हमारे आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल है, तो हमारे पास चॉइस नहीं है। 1965 में भी यही जज्बा था, लोग जाने को तैयार थे। मैं आपको क्विकली बता देता हूं कि उस वक्त क्या था। 1965 के एयरफोर्स चीफ हमारे एयर मार्शल नूर खान थे जी। और मेरी उनसे जाती मुझे एजाज है कि राय साहब उनसे मुलाकात हुई मेरी। तो उस वक्त एक जर्नलिस्ट इंटरनेशनल आया, जंग खत्म हो चुकी थी, तो उसने एयर मार्शल नूर खान से पूछा कि एयर मार्शल साहब आपको जंग में बड़ी मुश्किल क्या पेश आई? उन्होंने कहा मुझे जंग में बड़ी मुश्किल ये नहीं थी कि मैं अपने पायलट्स को जंग में धकेलूं कैसे, मेरी बड़ी मुश्किल ये थी कि उनको रोकूं कैसे। वाह 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 वाह, ये जज्बा था, ये उस वक्त जज्बा था। और मैं आज भी कंफर्म कर सकता हूं कि इस ऑपरेशंस के बाद मुझे एजाज हुआ एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद विजिट करने का और ऑपरेशन रूम में जाने का, इन्हीं जो एयर वॉरियर से मिलने का। और मुझे पता लगा कि आज भी जज्बा वही था। आज भी वो पायलट्स और वो जो वॉरियर्स थे उनको रोकना मुश्किल था, क्योंकि वो हर मिशन के लिए तमाम पायलट वॉलंटियर करते थे। खासतौर पे आप ये देखिए S-400 को, जो वो सुइसाइडल मिशन था, बाकी भी बड़े खतरनाक मिशन थे, लेकिन S-400 को तबाह करना वन वे मिशन हो सकता था। उसके लिए इतने ज्यादा लोग वॉलंटियर कर रहे थे और वो चाहते थे कि हमें सिलेक्ट किया जाए इस मिशन के लिए। तो ये आज भी है। आज भी मुझे कंफर्म है कि पायलट्स जो है कहने के बावजूद छुट्टी नहीं करते थे, ताकि वो इधर स्क्वाड्रन में मौजूद रहते थे कि शायद कोई इमरजेंसी का मिशन आ जाए तो मेरी बारी आ जाए। जिससे अब इस तरह मैंने एक फुटेज देखी अभी रिसेंट स्टैंड ऑफ में, आपने और मैंने हम सब ने एक फुटेज देखी कि हमारे एक आर्म्ड फोर्सेस के जवान के साथ एक सिविलियन है और वो ड्रोन को शॉट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे बचपन से आज तक यही किताबों में पढ़ाया गया, बुजुर्गों की जानिब से बताया गया कि 1965 की वॉर में पूरी की पूरी कौम आर्म्ड फोर्सेस के साथ खड़ी हुई थी और उसका एक्चुअल जो प्रैक्टिकल होते, मैंने खुद से ये भी 2025 वाला जो मई का स्टैंड ऑफ था पाकिस्तान इंडिया का, उसमें देखा। सर थोड़ा सा 1965 के बारे में, उस स्पेसिफिक डे, उस स्पेसिफिक जंग, उस स्पेसिफिक दिफा के बारे में थोड़ा सा मेरे नाजरीन को बताइएगा प्लीज। उस वक्त भी राय साहब, ये एक BBC का मुझे आज भी याद है, मैंने बाद में पढ़ा था, तो उसने एक लिखा था कि जब यहाँ पे MM आलम लाहौर शहर के ऊपर फाइट कर रहे थे, एक कॉम्बैट यहाँ हुई थी हवा में, और यहाँ डॉग फाइट जिसको कहते हैं, और वो बड़े लो लेवल पर हो रही थी और लाहौरियों के ऊपर, सर के ऊपर हो रही थी, और लोग उसके जो पैंतरे थे या गुत्थम गुत्था जहाज हुए थे, तो उस वक्त भी लोग देख रहे थे जमीन से। सायरन बज चुके थे, BBC ने कहा कि वार्निंग हो चुकी थी कि हमला आया हुआ है। लाहौर के शहरियों को यह था कि वो पनाह में चले जाएं, मोर्चों में चले जाएं, घरों के अंदर छुप जाएं। और आप सोचें कि वो कहते हैं कि आधे से ज्यादा, उस वक्त किसी जर्नलिस्ट ने लिखा था कि आधे से ज्यादा लाहौर छतों पर चढ़ा हुआ था और नीचे से फाइटर पायलट को इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि कैसे इसको गिराना है। तो और ये नीचे से आवाजें दे दे के बता रहे होंगे कि ये करो ये करो, because we witnessed that recently। अब तो मैं खुद से विटनेस किया। वो बल्कि उस वक्त ट्रांसलेट होता था तो उसने पंजाबी में लिखा हुआ था कई जगहों पे कि वो एनु पुठी मार, एनु खब्बे मार, एनु अदरों घूम के मार। मतलब वो निडर लोग उस वक्त भी थे। अभी भी आपने देखा ड्रोन फायर हुए हैं लाहौर में भी, लोगों ने रील्स बनानी शुरू कर दी, वीडियो बनानी शुरू कर दी। मेरे कुछ दोस्त KPK में हैं, उन्होंने बताया कि लोगों ने कलशनकोफे निकाली और मोटरसाइकिल से रुककर उस पर फायरिंग शुरू कर दी। तो ये जज्बा उसी तरह, जैसे मैंने शुरू में कहा, लड़ने का और दुश्मन को शिकस्त देने का आज भी है। 60 साल में कुछ नहीं बदला।